गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी 2019 की जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्लासेस चल रही हैं सीवीटी 1 की। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में दोस्तों 5 मार्च 2021 और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था और उसी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं जीके एंड जीएस से रिलेटेड दोस्तों, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों रेगुलर ये वीडियो आपको मिलती रहती हैं, तो रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों। और आपको ये भी पता है कि दोस्तों जो है आपका एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, आरपीएफ एसआई की जो है दोस्तों जो एग्ज़ाम डेट है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी तक उससे रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सारे एग्ज़ामों के डेट जो हैं दोस्तों, एग्ज़ाम डेट बताए हुए हैं, सारी चीज़ें डिटेल बताई हुई हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई हुई हैं कि कब आपका ई कॉल लेटर जारी होगा, कब आपकी एग्ज़ाम सिटी, सारी चीज़ें, कब SC ST का जो ट्रैवल पास जो होता है दोस्तों रेलवे में वो जारी होगा, सारी चीज़ें मैंने वहाँ समझाई हुई हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, आरपीएफ एसआई वालों के पास। तो आपको जो मिले दोस्तों, जहाँ से जो भी कुछ मिले वो सभी चीज़ों को आपको दोस्तों रिवाइज करना है। जितने प्रीवियस सेट हैं वो मैंने कराए हुए हैं दोस्तों, आरआरबी जेईई वाले और एएलपी टेक्नीशियन वाले प्रीवियस ईयर मैं करा चुका हूँ पीछे। और अभी तक आपने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप उन प्रैक्टिस सेटों को देखें दोस्तों, लगाएं, समझें, पैटर्न समझें क्या पैटर्न रहा, क्योंकि दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको आपके आने वाले एग्जाम में मिलने वाली है। तो दोस्तों सेटों को आप अवश्य लगाएं। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट जो कि CVT 1 होगा दोस्तों, और 5 मार्च का होगा और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? तो कहाँ पर है दोस्तों दो पक्षीय प्रणाली? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो कौन सा दोस्तों? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों 1। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रॉम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों जितना आप पैटर्न को समझोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, जितना आप क्लास लगाओगे, प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, उतना आपके लिए दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर होगा और अपना कंटेंट, अपना लेवल अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों जितनी भी मैं प्रैक्टिस सेट डाला करूँ, जितनी भी आपकी शिफ्टें डाला करूँ प्रीवियस ईयर, उन सारी शिफ्टों को दोस्तों कंप्लीट आप लगाया करें, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या नहीं रहता, क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बना रहा करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ आपसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो किस प्रकार का दोस्तों? लघु उद्योगों पर जो कर है वो नहीं लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो, जबकि कृषि, आवास और मवेशी पर कर जो है लगाया हुआ था उस समय। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है दोस्तों?
यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? संघवाद। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो ये दिया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों आचार संहिता। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी चुनाव स्टार्ट होते हैं तो उससे 1-2 महीने पहले ही दोस्तों आचार संहिता लगा दी जाती है। तो वही है दोस्तों, उसी का ये पालन करते हैं। अगला प्रश्न है आपने, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर तीनों ही बौद्ध स्थल हैं दोस्तों, जबकि ग्वालियर एक दोस्तों बौद्ध स्थल नहीं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे लाल बाल पाल क्या है, ये कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए दोस्तों, लाल से लाला लाजपत राय आपको याद रखना है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये 3 दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें दोस्तों लाला लाजपत राय ये आपके पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल दोस्तों बंगाल से थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? स्वयंपोषी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखिए दोस्तों, कभी भी आपसे पूछा जाए, आपने देखा होगा दोस्तों, हर शिफ्ट में एनटीपीसी में 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, कभी भी आपसे पूछा जाए ईका, परम और क्रे 3 के बारे में, तो ये तीनों ही दोस्तों सुपर कंप्यूटर में। बाकी दोस्तों पीडीए सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये एक प्रकार की दोस्तों फाइल होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो कौन सा है दोस्तों? डिप्थीरिया। बाकी कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक ये दोस्तों वायरस जनित रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो किससे दोस्तों? भारतीय यूरोपीय परिवार से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन? यानी दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख दोष नहीं है? और यहाँ इसलिए दोस्तों में देखिए, जिन पर इंग्लिश नहीं आती है उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। देखिए ये रहा आपका, यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे साइड में, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हुई हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए बहुत, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पर। तो क्या नहीं है दोस्तों? बिजली उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत के लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? प्रधानमंत्री जनधन योजना, जबकि दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इनसे देखिए दोस्तों
ये तीनों को तीनों आपकी रोजगार योजना है। जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है ये दोस्तों बैंक खातों से रिलेटेड है, जिसमें जीरो बैलेंस वाले खाते खोले गए थे ना, उसी उसी से रिलेटेड है दोस्तों ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि दंत क्षय का अर्थ क्या है। दांतों का दंत क्षय का मतलब ही दोस्तों दांतों को छड़ना है, दोस्तों सड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों प्रतिध्वनि, यानी दोस्तों रिवर्बरेशन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कुछ ज़्यादा समय आपके लिए लगता नहीं है दोस्तों। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखिए बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा बगल में एक सब्सक्राइब वाला बेल आइकन है उसे दबा दें, और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों साथ में। कुछ ज़्यादा समय लगता नहीं है, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर करते चलें, वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो ये है दोस्तों आपके अंटार्कटिक में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर सेल्ड। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि विभिन्न तारा समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्स्टेलेशंस, यानी दोस्तों तारामंडल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और ये दोस्तों हिंदी में यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आया वो आप हिंदी में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। घेंगा एक प्रकार की किसकी कमी के कारण होता है। घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो ये है दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती हैं जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो कितनी थी दोस्तों, 6 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो किसके नियंत्रण के लिए दोस्तों, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो किस अवधि को दोस्तों, 1991 से 2003 की जो अवधि थी दोस्तों, वो भारत की स्वर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, द एरिया और रीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द sovereign jurisdiction of any one state therefore require common governance by the international community are now as। यानी दोस्तों दुनिया के वे क्षेत्र जो किसी भी राज्य के संप्रभु अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हैं और इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझा शासन को कहा जाता है। तो उनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक जो शासन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो इसे कहते हैं दोस्तों वैश्विक कॉमन्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि DVI-1 किस प्रकार के सिग्नल पास करता है। तो किस प्रकार के दोस्तों, डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है मृतपोषी पोषण क्या है। तो यह है दोस्तों, जीव अपना भोजन मृत और एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि द मनी इन्वेस्टेड बाई फॉरेन MNC इज नाउ एज, यानी दोस्तों विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेशित धन को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर ये हिंदी में मैंने पहले ही लिख दिया है दोस्तों, ताकि जिनको दोस्तों जो है इंग्लिश नहीं आती है वो आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है द टेक्नोलॉजी दैट यूजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द हार्ट इज नाउ एज, यानी दोस्तों वह तकनीक जो हृदय की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करती है, क्या कहलाती है दोस्तों। इकोकार्डियोलॉजी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके कुछ प्रश्न थे 5 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करते जाएं दोस्तों। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों साथ में, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और अपनी तैयारी अच्छी करें, मन लगाकर तैयारी करें दोस्तों। और आप सभी को पता है आपके पास कुछ ज़्यादा समय है नहीं, मात्र 1 महीने का समय है, तो तैयारी अच्छी करें, बेहतर करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।